देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल वैकेंसी टेबल ओपन कर रखी है। इसमें सभी जोन का यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। जिसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी इस बार यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो कि 1,03,769 पोस्ट पे वैकेंसी दी गई है। अब इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यूआर वाले का यहाँ पे दिया गया है सारी वैकेंसी हर जोन को मिला के, एससी का यहाँ पे, एसटी का यहाँ पे, ओबीसी का यहाँ पे और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे और टोटल मिला के यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से बात करें तो यूआर का देख लिए 42,355 वैकेंसी है सभी के सभी जोन को मिला के। इसके बाद बात करें तो एससी कम्युनिटी के लिए 15,559 वैकेंसी है, एसटी के लिए 7,984 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें तो ओबीसी के लिए सभी जोन को मिला के 27,378 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 10,381, यानी टोटल 1,03,769 पोस्ट पे आपकी भर्तियां निकाली गई है। अब इसमें बात करें तो आगे यहां पे एक्सटेंड करके दिया गया है एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे हर जोन में वैकेंसी दी गई है, जो कि टोटल बात करें तो 20,734 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सीसीएए, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से सारा कुछ वैकेंसी हर जोन में दिया गया है, जिसमें से 20,734 वैकेंसी इनके लिए भी दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी यानी जो दिव्यांग छात्र हैं इनके लिए सारी वैकेंसी दी गई है हर जोन को मिला के, जिसमें से टोटल बात करें तो 4,326 वैकेंसी और इसके जो बैकलॉग रह गई थी पीडब्ल्यूबीडी वाली प्रीवियस वाली उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसमें टोटल 112 के आसपास वैकेंसी यहां पे हैं। तो ये सारी जो वैकेंसी है फ्रेंड्स यहां से जो आप लोग देख सकते हो ये सारी वैकेंसीज, आखिर ये सारी वैकेंसीज कोई अलग से दी गई है या फिर ये जो 1,03,000 पोस्ट पे जो भर्तियां निकली है इसी में ये वैकेंसी शामिल है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये कोई भी अलग से वैकेंसी रेलवे ने नहीं दिया है। यहाँ पे 1,03,000 वाली जो भर्ती निकली है इसी में दोस्तों एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप, पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्रों की जो सीटें हैं वो यहाँ पे रहती हैं और इसको रेलवे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे मानती है, यानी कि क्षैतिज आरक्षण के तौर पे दे रखी है। और पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले में साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये सारी जो सीटें हैं कोई अलग से यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, यही 1,03,000 वाली जो भर्ती है वैकेंसी इसी में ये पोस्ट दोस्तों शामिल होती हैं। अब यहां से देखिए एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का तो रेलवे ने क्लियर किया था कि जो 20% सीटें हैं जितनी वैकेंसी है उसके 20% सीटें एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व की गई है और यहां पे इनको ही दी जाएगी। अगर ये सीटें खाली रह जाती है, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले पूरे के पूरे छात्र नहीं मिल पाते हैं, तो फ्रेंड्स ये सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को दी जाती है। और जैसा कि इस बार मार्क्स का डेटा रेलवे ने मंगाया था, सभी के सभी एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को मार्क्स सबमिट करने के लिए बोला था, तो जो रेफरेंस नंबर निकाल के है उसके बेसिस पे दोस्तों 18,000 समथिंग के आसपास ही छात्र है जो कि अपना मार्क्स सबमिट कर पाए हैं, जबकि टोटल वैकेंसी कितनी है तो 20,734 के आसपास है, यानी करीब करीब 2,500 के आसपास सीटें हैं जो कि खाली रह सकती है इस बार दोस्तों, जो कि यहाँ पे छात्र एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले अपना मार्क्स सबमिट नहीं किए। तो ये जो सीटें खाली रहेंगी जिस जोन से जितनी जितनी उस जोन के नॉर्मल छात्र को यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को ये सीटें दे दी जाएंगी। तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों तो क्लियर है कि अगर पूरी की पूरी सीटें नहीं भर पाती है तो वो खाली सीटें दूसरे छात्र, नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दे दी जाएंगी। लेकिन एक्स सर्विसमैन वाली सीटों का क्या, क्योंकि हर जोन को मिला के बहुत सारी सीटें हैं 20,734 के आसपास, प्लस पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें दिव्यांग छात्रों की तो 4,326 प्लस 112। तो अगर एक्स सर्विसमैन की पूरी सीटें यहां पे नहीं भर पाती है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की पूरी सीटें यहां पे अगर नहीं भर पाती है, तो क्या होगा इन सीटों पे? क्या नॉर्मल छात्र यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को ये सीटें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी? तो फ्रेंड्स देखिए इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल किया गया था, उसका ऑफिशियल रिप्लाई रेलवे ने अभी जारी कर दिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स वो आरटीआई की रिप्लाई जो कि आरआरबी रांची जोन में लगाया गया था, जिसका अभी रिप्लाई ऑफिशियली आ चुका है 27/10/2022 को दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई आया है रेलवे का। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए थे दोस्तों एक्स सर्विसमैन के बारे में कि आखिर जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो वो सीटें नॉर्मल छात्र को दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्रों की सीटें खाली होती है वो नॉर्मल छात्र को दी जाएंगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका रिप्लाई सेकंड नंबर में दिया है इन्होंने, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट वैकेंट वैकेंसीज ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी फुलफिल्ड, यानी अगर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली रहती है, वैकेंट रह जाती है, तो ऐसे केस में वो सीटें फुलफिल की जाएंगी। और दोस्तों ये सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को दी जाती है, यानी जो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के छात्र होते हैं इनको यहाँ पे ये सीटें प्रोवाइड करा दी जाती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये चीजें जो बताई गई है रेलवे के द्वारा, एनटीपीसी में जो भी भर्तियां निकली है फ्रेंड्स उसमें भी सेम टू सेम ये रूल अप्लाई होता है। एनटीपीसी में भी जो एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें रिजर्व है और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो सीटें नॉर्मल छात्र को यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को मिल जाते हैं। और उसी तरह से आरआरसी ग्रुप डी में भी जो भी एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं अगर पूरे के पूरे सीट नहीं भरते तो वो सारी
अनफिल्ड सीट है दोस्तों, जो कि नॉर्मल छात्र यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो पीडब्ल्यूबीडी वाली सीटें होती है, यानी दिव्यांग छात्रों की जो सीटें होती है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी नॉर्मल छात्र को नहीं दी जाती है। अगर खाली रह गई तो जब भी ये सीटें खाली रहेंगी तो ये आगे के बैकलॉग वैकेंसी में जाएंगी और नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट आएंगी उसमें पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी को ये लोग डाल देते हैं। तो ये सीटें जितनी खाली रह जाएंगी पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग वाली, वो किसी भी नॉर्मल छात्र को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग छात्रों के लिए रिजर्व रहते हैं। यानी क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जो भी एक्स सर्विसमैन वाली यहाँ पे वैकेंसी दी गई है हर जोन में, अगर पूरे के पूरे एक्स सर्विसमैन के छात्र इनको नहीं मिल पाते हैं तो ये जो सीटें होंगी फ्रेंड्स उस जोन के नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दे दी जाएंगी। यानी नॉर्मल छात्र को ये सीटें मिलेंगी। लेकिन जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र होंगे और ये जो वैकेंसी दी गई है हर जोन में, अगर पूरे छात्र इनको पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के नहीं मिल पाते हैं तो ये सीटें नॉर्मल छात्र को नहीं दिया जाएगा। ये सीटें हैं जो कि आगे के वैकेंसी में फीड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ये बैकलॉग वैकेंसी के तौर पे डाल दिया जाएगा। अब दोस्तों एक चीज को यहाँ पे सभी आरआरसी जोन के छात्र समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो एक सर्विसमैन में 20,000 के आसपास सीटें हैं और इसके बाद एक अप्रेंटिसशिप में 20,000 के आसपास सीटें हैं, तो कई छात्र यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर 40,000 के आसपास तो इन्हीं दो को मिला के हो जाती है, तो बाकी नॉर्मल छात्रों के लिए बची क्या? इनके लिए तो मात्र 60,000 के आसपास सीटें बची हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑन पेपर तो बता रहा है कि 20,000 के आसपास एक सर्विसमैन के लिए है और यहाँ पे 20,000 के आसपास एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए तो इस बार रूल बदल दिया गया है, तो यहाँ पे ज्यादातर सीटें फिलअप हो जाएंगी, कुछ सीटें बचेंगी जो कि नॉर्मल छात्रों को यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन एक सर्विसमैन में दोस्तों प्रीवियस के तौर पे ही यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वैसा ही है। देखिए सबसे पहले तो एक सर्विसमैन की जो सीटें यहाँ पे है उतने ज्यादा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं होते हैं एक सर्विसमैन वाले। और दूसरी बात, इनकी जो क्राइटेरिया रखी गई है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40 नंबर यहाँ पे लाने होते हैं सीबीटी के एग्जामिनेशन में। जो ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र होते हैं एक सर्विसमैन के, इनको कम से कम 30 नंबर यहाँ पे लाने होते हैं। अगर एक नंबर भी कम रहा, आधा नंबर भी कम रहता है इससे कैटेगरी वाइज, तो समझिए कि इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है, ये जॉब नहीं मिलती। और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 2018 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई थी फ्रेंड्स, वहां भी बहुत सारी सीटें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे एक सर्विसमैन के लिए काफी सारी सीटें दी गई थी। लेकिन फिलअप कितनी हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पे छात्र ही इनको नहीं मिल पाते हैं एक सर्विसमैन वाले। 40 नंबर 30 नंबर भी लाने वाले छात्र इनको नहीं मिल पाते हैं और एक सर्विस में दोस्तों बहुत मुश्किल होते हैं इतना भी नंबर लाने के लिए। इसीलिए मैक्सिमम जो सीटें होती है वो नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दे दी जाती है एक सर्विसमैन वाली। प्रीवियस की 2018 वाली ग्रुप डी की भर्ती के बारे में कुछ डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग सभी जोन में इस तरह के केस निकल के आए थे कि जो एक सर्विसमैन वाली सीटें थी वहां पे फ्रेंड्स मैक्सिमम जो 70 से 75% के आसपास सीटें थी वो खाली चली गई थी। नॉर्मल छात्र को यूआर ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र को ये सीटें दे दी गई थी। समझिए कि 20 से 25% के आसपास ही छात्र हैं जो कि एक सर्विसमैन वाले इनको मिल पाते हैं और मैक्सिमम सीटें हैं जो कि यहां पे खाली चली जाती है, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखी गई है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बहुत सारे छात्र नहीं ला पाते हैं, इसलिए नॉर्मल छात्र को ये सीटें दे दी जाती है। तो इस बार भी दोस्तों इसी तरह से होने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर रहिए कि हर जोन से जो एक सर्विसमैन वाली सीटें रहेंगी वो ज्यादातर खाली रहेंगी और वो सीटें उस जोन के नॉर्मल यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहां से आई होप कि दोस्तों सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस वैकेंसी के ऊपर और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेके। बाकी और भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।